सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज फिर से नया चैप्टर एक जो है उसको हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली के ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये है आंसर्स। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप देखते जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मोनोपोली एंड स्टेट्स इट्स फीचर। ठीक है, आप राइट डाउन करना चालू कीजिए, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। डिफाइन मोनोपोली एंड स्टेट इट्स फीचर। तो मोनोपोली क्या है? मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर सिंगल सेलर रहता है। वो कंट्रोल करता है द एंटायर सप्लाई ऑफ अ गुड और सर्विस विद नो क्लोज सब्सिट्यूट एंड हाई बैरियर्स टू एंट्री। मतलब जहाँ पर आप है, आपके सिवा और कोई नहीं है, आप ही उस मार्केट का भगवान हो, आप ही से मतलब वो सेल कर सकते हो वो चीज़। ठीक है। और उसमें क्या है, उसके आसपास भी और कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपकी तरफ प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और हाई बैरियर टू एंट्री है। हाई बैरियर टू एंट्री का मतलब और कोई भी आपकी तरह बिजनेस नहीं खोल सकता। जैसे कि इंडियन रेलवे जो चीज़ है वो हर कोई नहीं खोल सकता है। हर कोई क्या, कोई नहीं खोल सकता क्योंकि गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगा और पटरी बैठाने भी नहीं देगा। उसके बाद मोनोपोली का फीचर क्या है? सिंगल सेलर। ठीक है, सिर्फ एक सेलर रहता है, सिंगल सेलर। द फार्म इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, कंज्यूमर कैन नॉट फाइंड सिमिलर प्रोडक्ट। कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आपको सिर्फ ट्रेन में जाना है तो ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी और चीज़ में नहीं जा सकते। उसके बाद हाई बैरियर्स टू एंट्री। क्यों हाई बैरियर टू एंट्री? आप रेलवे खोल सकते हो, लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा। हाई कॉस्ट प्रिवेंट न्यू फार्म्स फ्रॉम एंटरिंग। ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा आपको। अगर आप जाके फाइंड आउट करेंगे ना, 5 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू है। ठीक है, इंडियन रेलवे का। उसके बाद प्राइस मेकर, द मोनोपोलिस्ट कैन सेट प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। ठीक है, वो लोग प्राइस मेकर है। मतलब इंडियन रेलवे का 5 रुपये का टिकट 50 रुपये भी कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको 50 रुपये देके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है, उसके सिवा और कोई नहीं है मार्केट में। ट्रेन का सुविधा और कोई नहीं दे पाएगा आपको। उसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, हायर प्राइसेस लीड टू लोअर डिमांड अनलाइक इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसके बाद क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहता है। क्यों? क्योंकि हायर प्राइसेस हो जाता है जिसकी वजह से लो डिमांड हो जाता है, अनलाइक इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, अगर कोई भी चीज़ 10 रुपये का बेच रहा है आपके बगल वाला दुकान में, तो आपको भी वो चीज़ 10 रुपये में बेचना पड़ेगा या 9 रुपये में बेचना पड़ेगा ताकि आपका भी सेल हो। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि आप ही सेव हो तो आप चाहो तो उसको 10 रुपये में भी बेच सकते हो, उसके बाद 100 रुपये में भी बेच सकते हो। उसके बाद क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो ट्रेन में ट्रैवल करना छोड़ देंगे। बस यही कुछ चीज़ें हैं। देखिए बहुत ही इजी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। उसके बाद सो हाउ अ मोनोपोली कैन अराइज। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई भी मैं ठीक ठाक मैं डायग्राम क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि इस पीडीएफ में ना ऐड करने में दिक्कत हो रहा है मेरे को। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा, आप डायग्राम के साथ प्लीज़ मिला लीजिएगा। अब फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको तस्वीर भेज दूंगा, मैं खुद ड्रॉ करके। ठीक है। उसके बाद हाउ अ मोनोपोली कैन अराइज। ये मोनोपोली कैन अराइज ड्यू टू, क्यों हो सकता है? क्योंकि लीगल बैरियर रह सकता है, जैसे कि पेटेंट रहेगा कुछ चीज़ का। ठीक है, कॉपीराइट रहेगा और गवर्नमेंट रेगुलेशन रहेगा। पेटेंट जैसे कि बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई। ठीक है, ये क्या है? पेटेंट। आप इंडिया में और कोई भी बीसीसीआई नहीं खोल सकते, मतलब कोई भी इंडियन क्रिकेट हेल्ड नहीं कर सकते, ये राइट सब उनके पास ही है। उसके बाद कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस। ठीक है, अब जैसे कि देख सकते हैं डी बेयर्स फॉर डायमंड्स फाइवर्स, ये सब का जो लाइसेंस जिसके पास होता है वही कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से मोनोपोली बना रहता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल सुपेरिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी गिविंग वन फ्रॉम अ कॉम्पिटेटिव एज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके दुकान में ही ज़्यादा सेल हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। जैसे कि आप एआई का युग है। ठीक है, सबके पास एआई अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी एआई बना के प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो इनके लिए यही बढ़िया है। उसके बाद हाई स्टार्टअप कॉस्ट। ठीक है, कुछ भी चीज़ शुरू करने जाओ तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेलवे, अगर आप खुद का प्राइवेट रेलवे मान लो चालू कर सकते हो। ठीक है, लीगल आपको परमिशन भी मिल गया, लेकिन आप फिर भी चालू नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि आप ये कर पाओ। उसके बाद नेचुरल मोनोपोली, व्हेन इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मेक इट एफिशिएंट फॉर वन फर्म टू डोमिनेट। जैसे कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि सीएससी। ठीक है, ये प्राइवेट में अपना धंधा इसलिए चला पा रहा है क्योंकि बहुत सारे टैक्स का एग्जेम्पशन भी इन लोगों को मिल जाता है। उसके बाद
व्हाट विल बी द शेप्स ऑफ एआर एंड एमआर कर्व। तो एवरेज रेवेन्यू जो कर्व होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्राइस को, एंड सिंस मोनोपोलिस्ट फेसेस डाउनवर्ड, मोनोपोलिस्ट तो आपको पता ही होगा कि डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है, तो एआर कर्व भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। उसके बाद एमआर, एमआर अगर एआर के नीचे होगा क्योंकि हम ज़्यादा सेल कर रहे हैं यूनिट, उसकी वजह से द मोनोपोलिस्ट मस्ट लोअर द प्राइस ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है, तो क्या होगा, सब प्राइस के नीचे होगा, एंड मेकिंग एमआर लेस देन एआर, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा एवरेज रेवेन्यू से मोनोपोली में। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फार्म अंडर द मोनोपोली। ए मोनोपोलिस्ट रीचेस द इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, द कंडीशंस आर, तो कब कब मार्जिनल, एक ऐसा कंडीशन है इक्विलिब्रियम जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है। ऐसा कब होता है, जब एम सी इक्वल टू एम होता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब कि आप जितने रुपए का 10 रुपए का चीज़ बेच रहे हैं तो 10 रुपए में ही आप बेच रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब सेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एम सी शुड कट एम आर बिलो बिलो, मतलब अगर ये एम आर कर्व है, ठीक है, तो एम सी कर्व इसको नीचे से कट करेगा। उसके बाद इंश्योरिंग मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो होगा रेदर देन लॉस। उसके बाद शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाइल इन लॉन्ग रन हाई बैरियर्स प्रिवेंट एंट्री अलोइंग द कंटिन्यूअस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, पर लॉन्ग रन में हाई बैरियर की वजह से, ठीक है, ये उसको अलाउ करेगा कि वो उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चलता रहे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट मान लीजिए इंडियन रेलवे और कोई खोल भी दिया साइड में, ठीक है, वो तो पटरी उतना नहीं बेचा पाएगा, लेकिन क्या होगा, लोग पहले पहले थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे जिसकी वजह से इंडियन रेलवे का थोड़ा घाटा होगा, लेकिन उसके बाद मोनोपोली के चलते इंडियन रेलवे सेफ रहेगा जो ये चीज़ प्रोवाइड कर पाएगा। उसके बाद will a monopolist firm always earn more than normal profit? Explain with diagram. तो no, a monopolist may not always earn a normal profit. In short run losses can occur. short run में जैसे मैंने आपको समझाया, तो वही चीज़ है जो थोड़ा बड़ा करके हम लोगों ने लिख दिया है, और डायग्राम जो है वो थोड़ा बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, वो थोड़ा आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखना है आपको कि द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट इज द एरिया बिटवीन ए आर एंड ए सी कर्व एट इक्विलिब्रियम आउटपुट इफ ए सी इज हायर देन ए आर लॉसेस ऑकर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज मोनोपोली, जैसे कि बोला था सेम क्वेश्चन एक ही वन की तरफ। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिटरमाइन मोनोपोली। इक्विलिब्रियम प्राइस मोनोपोली में क्या होगा, एम आर इक्वल टू एम सी होगा, डिटरमाइनिंग द आउटपुट लेवल, द प्राइस इज टेकन फ्रॉम द डिमांड कर्व एट इट्स आउटपुट, ठीक है। उसके बाद अनलाइक परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज हायर देन एम सी ड्यू टू मार्केट पावर की वजह से क्या होता है, प्राइस हाई रहता है। उसके बाद डायग्राम में ये चीज़ आपको नज़र में रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये थोड़ा सा बुक से देख लीजिएगा। द इक्विलिब्रियम पॉइंट शोज द where the MR and MC curves intersect with the price determined by the air curve। उसके बाद ये भी सेम चीज़ थोड़ा देख लीजिए। So how the equilibrium of a monopolist is affected by the elastic of demand। When demand is inelastic, a monopolist can raises the prices significantly without losing many customers, leading to higher profits, ठीक है। उसके बाद when a demand plastic, when a elastic, a prices increases reduces quantity demanded significantly limiting profit potential, thus a monopolist prefers market with inelastic demand। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की अब मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, अब इसको राइट डाउन कर लीजिए थोड़ा पॉज पॉज करके, ठीक है। मेगा कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली, तो इसका जो है यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा, ये देखिए, तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या होगा, नंबर ऑफ सेलर यहाँ पर मेनी होगा, यहाँ पर एक होगा, प्रोडक्ट टाइप होमोजेनियस होगा, यूनिक होगा, नो कंट्रोल प्राइस टेकर होगा, ये फुड कंट्रोल होगा, बैरियर टू एंट्री नो बैरियर्स होगा, इसके पास हाई बैरियर्स होगा, डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसके बाद क्या ना मोनोपोलिस्ट फर्म को प्रोड्यूस, तो ये होगा क्या, मोनोपोलिस्ट डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एसी कर्व बिकॉज इट एम्स द फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नो कॉस्ट मिनिमाइजेशन। उसके बाद प्राइस जो होगा वो ज़्यादा होगा एमसी से, प्रिवेंटिंग द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, सॉरी गाइस थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। उसके बाद कैन अ मोनोपोलिस्ट फर्म अर्न लॉस, और ये जो एक्सप्लेनरी डायग्राम है तो ये पर होगा येस। डायग्राम में आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाउएवर इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट यूजुअली एडजस्ट द प्रोड्यूसिंग, तो देखिए इसमें कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिए ये सब चीज़, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद थोड़ा और समझाते हैं, ठीक है, ये सब अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन शायद मैंने समझाया नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, व्हेन अ मोनोपोली चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट, जैसे कि
मान लीजिए कोई पार्क है, उसमें ना जनरल विजिटर के लिए रहता है 50 रुपये, ठीक है, स्टूडेंट के लिए रहता है 30 रुपये। तो ये क्या है, ये पार्क तो एक ही है ना, मोनोपोली, मतलब आपके एरिया में सिर्फ एक ही पार्क है, लेकिन वो ये इसके से ऐसा चार्ज करता है, इसके साथ ऐसा चार्ज करता है, क्यों करता है? इसको ही बोलते हैं हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप गाइस आपको समझने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखिए, सब अगर मैं अभी समझाने जाऊँगा, कुछ समझने के वाला चीज़ ही नहीं है गाइस, यही बात है। अब थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब वन शॉटेड आंसर है, ठीक है, मतलब मुझे को नहीं लगता आपको कुछ समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। लंदन इंडेक्स बहुत लोग बोल रहे थे, लंदन इंडेक्स भी एक बार बोल दीजिए फॉर्मूला। तो लंदन इंडेक्स क्या होगा, ये PMC/P होगा, ठीक है। उसके बाद इट मेजर्स द मार्केट पावर विथ वैल्यू क्लोजर टू 1 इंडिकेटिंग द हायर मोनोपोली पावर, ठीक है। मेटाबॉलिकली एल इक्वल्स टू ED, वेयर ED इज प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो 12 वाला तो पहले ही दिया हुआ है। उसके बाद 13 नंबर वाला इस दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल इफ वैल्यू, तो गिव रीजन, तो ये हो जाएगा नो। उसके बाद अपना रीजन दे दीजिएगा। तो गाइज देखिए, बात क्या है, मैंने देखिएगा 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, उसके बाद डायग्राम भी। देखिए क्या चीज़ है ना, अगर मैं डायग्राम अभी ड्रॉ करने बैठूंगा तो बहुत कुछ मेरे को पहले से समझाना पड़ेगा, ठीक है। वो रेगुलर क्लास के सिवा मैं समझा नहीं पाऊंगा, और क्लियर समझा सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट एबल, मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद ठीक है गाइस, अब यही देखिए, मेरे को नहीं लगता इसके बाहर कुछ आएगा। और सब क्वेश्चन प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन। और जो बाकी चैप्टर है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी अपलोड कर दूँ, मैं भी थोड़ा कम में उलझ गया हूँ। सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।